brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत आज दौसा पहुंची है। मैडम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको दौसा, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे दौसा का कोऑर्डिनेटर बनाया है सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी। मैं कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जो यहाँ मीटिंग रखी गई दौसा में कि आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके के हालात हो रहे हैं बीजेपी की सरकार बनने के बाद में, तो कांग्रेस पार्टी ने सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए जयपुर और रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी वहाँ से राजस्थान से शुरुआत करी कि पूरे देश में इस बीजेपी की सोई हुई सरकार को जगाने के काम के लिए कि संविधान से किस तरीके से जो हमारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष भारत देश को किस तरह से धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। तो इन चीज़ों के लिए आप देख रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद जब बोलते हैं, सम्मान्य राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है और सोनिया जी पर और राहुल जी पर किस तरह ईडी की नई नई कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट से फ्री हो जाते हैं। लेकिन उनको परेशान किया जा रहा है कि देश में विपक्ष रहे नहीं, लेकिन जितना वो ऐसी हरकत करेंगे देश में विपक्ष उतना ही मजबूत होगा। आप देख रहे हैं कि पूरा देश आज किस तरह से जागरूक हो रहा है। तो हमारी यहाँ रैली दौसा में डिसाइड की गई है कि 17 मई को ये संविधान बचाओ रैली यहाँ पर होगी दौसा में, और इस सरकार जो ये दबंगाई कर रही है उसके खिलाफ कर रही है। शकुंतला जी, जिस तरीके से पूरा आला कमान जयपुर में आ गया था, क्या लगता है कितना डिफिकल्टी है कि जो आपने जो संविधान का लिया है धरातल पर उतारने में कितनी मुश्किलात है? क्योंकि मीटिंग तो हो गई लेकिन धरातल पे दिखता नहीं है काम। नहीं, जो व्यक्ति वहाँ रैली में आए जयपुर से वो धरातल से ही आए थे, ऊपर से थोड़ी ना, वो तो धरातल से गांव का ढाणी का व्यक्ति था। उस रैली में जो आया तो धरातल पर ही जाता है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है। तो आप देखिए आज तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ये तैयारियों को लेकर के थी कि कौन सी तारीख तय करनी है। हमारे सब अधिकतर जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष आए, चेयरमैन आए, हमारे प्रधान आए हैं और ब्लॉक की पूरे की कार्यकारिणी आई है। यहाँ जो जो जिनको बुलाया गया वो उपस्थित हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक लेवल पर होगा। जो भी कांग्रेस पार्टी का कार्य होता है वो धरातल तक जाता है। हमेशा एक कमी दिखाई देती है कांग्रेस के जो पदाधिकारी पहुँचते नहीं है, संख्या बहुत कम रह जाता है। नहीं, आज जिनको सूचित किया गया, जिनके नंबर थे हमारे पास, उनको सूचित कराया गया, उसमें से कोई भी अनुपस्थित नहीं है। और जो ममता जी उनके वहाँ पर कल का प्रोग्राम है सवामणि का, तो इस तरीके से जिनके परिवार में शादी है वो नहीं है, बाकी तो सब आए हैं। सब ने हमें मुझे खुद को फ़ोन करके बताया कि हमारे परिवार में ये फंक्शन है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे मैडम, आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जिन जिन को हमने सूचना दी वो सब आए और सब उपस्थित रहेंगे। क्या लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा बड़ा रहा था, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब इसको अच्छा बनाना चाहती है? क्योंकि जिस तरीके से सीटों का जो देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ऐसा काम करती है जिसमें देश का भला हो। तो ये भुनाने की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि वो देश के संविधान के अनुसार नहीं काम कर रही है। बीजेपी सरकार किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष भारत को बांटने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए कि देश में किस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है। तो जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसको समाप्त करने का काम कर रही है बीजेपी। आप संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी सम्मान की बात करती है कि कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, उनका अपमान किया। हमने चेयरमैन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें, जब वो प्रधानमंत्री थे उनको सम्मान दिया गया। पूरी कमेटी कांग्रेस पार्टी की तैयार की हुई थी, तो तभी तो उन्होंने संविधान लिखा। और इस स्तर पे संविधान का सम्मान करना या देश के जो महान व्यक्तित्व हैं उनका सम्मान करना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है, बीजेपी का काम नहीं है इस तरीके का। आप इतिहास उठा करके देख लें। बात कर लेते हैं, 1.25 साल लगभग बीजेपी सरकार को हो गया, आप भी कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान लेके आए हैं वो उसके बाद सीएम नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार 2 साल से आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। जब पानी को लेकर के हमारी ईआरसीपी की जो योजना थी,
आप देखिए कि आपके यहीं पर घोषणा करके गए हैं मंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री घोषणा करने के बाद में आप बताइए, अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा करी और वो पूरी नहीं हो तो कोई एक उठा करके बता दीजिए आप। लेकिन बीजेपी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे नीचे के नेतृत्व हो, बीजेपी का काम ही सिर्फ और सिर्फ असत्य भाषण देना है, झूठे वादे करना है, यही उसका काम है। बाकी धरातल पर आप बता दीजिए कि वहाँ पर भारत देश में 15 साल होने को आए, कोई एक योजना बता दीजिए। जबकि कांग्रेस की सरकार की जो योजना है, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, एक एक योजना ऐसी योजना है कि पूरे भारत देश को लास्ट के कोने को टच करती है। चाहे 108 एम्बुलेंस योजना हो, है जननी सुरक्षा योजना हो, नरेगा योजना हो। अगर आप ये सोचिए कांग्रेस पार्टी की नरेगा योजना नहीं होती बनाई हुई तो आज के हालात या कोरोना के बाद देश में क्या होता। तो एक एक योजना, अगर युवा को 18 वर्ष के युवा को वोट डालने का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, महिलाओं को राजनीति में आने का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, पंचायत राज गांव और ढाणी तक अगर राजनीति का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। बीजेपी ने दिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ नफरत, महंगाई और असत्य भाषण दिए हैं। आप एक योजना तो ला दो, कम से कम पानी वाली। कह रहे नदी का जल रोक, अरे आप एक नाले को एक दिन में नहीं रोक सकते, नदी को कैसे रोक सकते हैं भाई? तो ये दुनिया को भ्रमित करने का काम किया है बीजेपी ने। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो संविधान का जो आप मुद्दा लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो 28 का जो चुनाव है उसकी तैयारी जुट गई। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में संविधान का मुद्दे के साथ साथ जनता त्रस्त हो रही है, महंगाई से त्रस्त हो रही है, पानी के बिना त्रस्त हो रही है, जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी ऑफिस में जाते हैं चक्कर काट के आ रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप हो रही है। पूरे राजस्थान में किस तरीके का राज चल रहा है पता नहीं है। पूरे 1.5 साल में राजस्थान की एक योजना बताइए कि जो किसी आम जनता के लिए, महिला के लिए हो कहीं पर। जननी चिरंजीवी योजना हमारी कहाँ पर अटक गई है? एक आम गरीब व्यक्ति का, मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट होता था। आप सोचिए कि किस तरीके से चिरंजीवी योजना का लाभ दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कहाँ है वो? कहाँ है? बिजली के बिल कम किए गए थे। क्यों बीजेपी सरकार जो बाकी शेष रह गए, महंगाई रात कैंप लगा के कम करे, लेकिन वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहाँ बढ़ा दी? किसको लाभ मिल रहा है? किसको लाभ मिल रहा है? आप एक घर में जाकर के इंटरव्यू लीजिए कि आपका बिल कितना आ रहा है। एक सवाल हमेशा होता है जो आप प्रतिनिधि कहते हैं कई बार कि वो हमेशा उनका एक दर्द छप जाता है कि मैं अगर डिसीजन ले लेता तो शायद सरकार को होती। कौन? देखो, अब वो हमारा शीर्ष नेतृत्व, मैं किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी, है ना। हाँ। करने के लिए तो ये थी शकुंतला रावत जो दौसा पहुंची है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।